नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और राजस्थान पुलिस और पटवार के बैच में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है वो इंदिरा गांधी नहर है, सिंचाई परियोजनाएं पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। फटाफट आप लाइव आ जाइए दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम सिर पे है और हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। फटाफट आप देख लीजिए, अनअकैडमी के बारे में जानिए। आप अनअकैडमी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ और मिलता है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर किया जाता है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको। अगर आप प्लस पे आ जाते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउनलोड और पीडीएफ कर सकते हो। प्लस कोर्सेज में जो एजुकेटर होता है उसके पास बहुत सारे आकर्षक तरीके होते हैं समझाने के कि वो किस तरह आप तैयारी करें अपनी, किस तरह सब्जेक्ट को समझें। तो दोस्तों प्लस पे आइए आप, वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। स्पेशल पे ऐप पे भी स्पेशल पे क्लासें होती है, वो भी आपके लिए फ्री होती है। अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हो तो लर्निंग ऐप पे आपको और भी कई बेनिफिट्स हैं क्लासों के रूप में। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको यह अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसके बाद इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, फिर आपको क्या है, 3 ऑप्शन होंगे। एक आपका होगा स्टेप 1 जिसे प्लस कहते हैं, तो आप प्लस पर सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। मैनेज गोल्स में होगा, स्टेट पीसीएस पूछेगा, वहाँ पे आप आरपीएससी डाल दीजिएगा दोस्तों। और गेट सब्सक्रिप्शन पूछे तो वहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन करना है। सब्सक्रिप्शन फीस पूछेगा। अगर आप लंबी अवधि के युवा बच्चे हैं और बहुत लंबी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए इसके साथ। इससे बढ़िया कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो इस मंथ की जो फीस है इसकी मात्र 8,400 रुपये है। उसमें भी अगर आप दिवाकर 10 मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपकी फ़ीस में 10% की कमी हो जाएगी। अगर 1 साल के लिए आप जुड़ते हैं ना अकेडमी की, आपका टारगेट 1 साल का है, तो आप 7,000 आपकी फ़ीस होती है और उसमें भी आपका पर मंथ छूट हो जाता है और पड़ जाती है ये रेफरल कोड से इतनी। तो दिवाकर 10 आप रेफरल कोड लगाइए। टेलीग्राम जो हमारा है, आपको सारी पीडीएफ हमारी इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। ये है राजस्थान अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम। देखिए टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी, लोगो नहीं है, पूरा नाम लिखना है राजस्थान एग्जाम, स्पेस बिल्कुल नहीं है। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दिवाकर 10 आप यूज़ कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि 2 दिनों से लगातार चल रहा है, सिंचाई परियोजनाएं हमने स्टार्ट कर रखी है और सिंचाई परियोजना ही आज का टॉपिक है, उसका है पार्ट 3। तो सिंचाई परियोजनाएं पार्ट 3 है टॉपिक। और जैसा कि आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सबसे बड़ी नहर परियोजना है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। 17 लाख से अधिक हेक्टेयर भूमि इसके अधीन आती है, जहाँ पर क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना ये है कि आपको समझना है आज इंदिरा गांधी नहर लंबी पूरी नहर है, टाइम लगेगा, लेकिन आज जैसा कि मैंने टेस्ट लिए हैं काफ़ी सारे, और उन टेस्टों में आपको एहसास हुआ होगा कि हमें और बेहतर तैयारी की ज़रूरत है। वो तैयारी यहीं पे आपकी कंप्लीट होगी। कंप्लीट ये सेगमेंट है आपका, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसा परियोजनाएं चल रही थी अपनी उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। IGNP देखो भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। पहला सवाल इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, अभी अपन देखेंगे खोल खोल के इनको बना के मैप के थ्रू, पहले पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम हरिके बैराज से होता है और ये हरिके बैराज कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर के निकट पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था?
पूर्व में इसका नाम था राजस्थान नहर था। क्या नाम था? पूर्व में इसका नाम राजस्थान नहर था। ठीक है। और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया? 2 नवंबर 1984, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसका नामकरण कर दिया। फिर आगे पूछेंगे इसकी आधारशिला किसने रखी? तो इसकी आधारशिला 31 मार्च 1958 को, ध्यान दीजिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने रखी थी? एक सेकेंड, गोविंद वल्लभ पंत। इसकी आधारशिला रखी गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान देना दोस्तों, 31 मार्च 1958 को इसकी आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। ठीक है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? हरिके बैराज से। इसका उद्घाटन कब किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था 11 अक्टूबर। एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर मैप के थ्रू पढ़ेंगे। 11 अक्टूबर 1961 को उद्घाटन किया डॉक्टर राधाकृष्णन ने, हनुमानगढ़ जिले के नौरंग देसर शाखा से पानी छोड़कर। कहाँ से पानी छोड़ा? नौरंग देसर शाखा से उन्होंने पानी छोड़ा और इसका उद्घाटन कर दिया। ठीक है सर। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है आईएनजीपी? तो राजस्थान में मसीता वाली हेड से प्रवेश करती है। ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान में यह मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। इसका अंतिम दौर कहाँ है? गदरा रोड, और आगे तो अब बहुत आगे चला गया है। ठीक है, तो गदरा रोड तक ये पहुंच चुकी है। अब इसके बारे में जो सवाल है वो आपको और ध्यान देना है। पहले जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए आप। देखिए, फर्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की साइलेंट मरुगंगा कहते हैं। साइलेंट कर दो फोन को आप। राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है, राजस्थान की मरुगंगा हो गई, मरुस्थल की जीवन रेखा है, मरुस्थल की जीवन रेखा है। दो सवाल। ठीक है। गंग नहर से प्रेरणा मिली है इसको। किससे मिली है? गंग नहर थी, उससे प्रेरणा मिली है। पहले जो गंगा सिंह जी ने गंग नहर बनाई थी उससे प्रेरणा मिली थी। ठीक है। गंग नहर का निर्माण 1921 से और 1927 के दौरान पूरा हुआ था। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आगे हम बढ़ें तो चलो मैप के थ्रू आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। इसको बना लेते हैं, जरूर आगे बढ़ते बना लेते हैं। देखो जी, बात ऐसी है, ये जो जा रही है ये मान लो ये सतलज नदी है। क्या है? ये सतलज नदी है और यहां पर एक इसकी सहायक नदी आके मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई, और अब यहां से हमें इसे आगे बढ़ाना है दोस्तों। चलो,
देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। रिविजन करा दूंगा पूरा, तो आपको ध्यान देना है इंदिरा गांधी नहर, ये जो नदी आ रही है ये वाली, ये है सतलज नदी। कौन सी है? ये नदी जो है ये है सतलज, और ये जो ऊपर से आ रही है ये नदी है व्यास। ध्यान दो दोस्तों, ये ऊपर से जो आ रही है इसका नाम है व्यास, और ये जो है ये है सतलज। तो आनी आवाज मत करो, बाहर ले जाओ उसको। ये जो नदी है सतलज है, और ऊपर जो है व्यास। सतलज और व्यास नदियों का जो मिलन स्थल है उसे कहते हैं हरिके बैराज। क्या कहते हैं? हरिके बैराज। तो आपको ध्यान देना है हरिके बैराज की जो जगह है पंजाब में, सतलज और व्यास नदियों के संगम से, वहां से ये नदी निकलती है। ध्यान देना दोस्तों, हरिके बैराज नामक स्थान से यह नदी निकलती है, और ये जो आती है, ये जो नदी आती है ये है मसीता वाली हेड। क्या है? इसको मान लीजिए आप मसीता वाली हेड। ये मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ में है, यहां तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, यहां तक, और इसे बोलते हैं राजस्थान फीडर। ये क्या हो गया अब? राजस्थान फीडर नहर। तो आपको ध्यान देना है INGP इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति हरिके बैराज से होती है। हरिके बैराज से निकलकर यह मसीता वाली हेड तक चलती है, तब यह कहलाती है राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 204 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जाती है, और 204 का भी चलो डिवीजन कर देते हैं। ये 169 किलोमीटर तो पंजाब में है, और जो 35 किलोमीटर है कहते हैं 21 किलोमीटर राजस्थान में, और 14 किलोमीटर हरियाणा में है। RPSC 35 का 35 ही राजस्थान में काउंट करती है। 169 कहाँ पे है? पंजाब में है, और 35 किलोमीटर में से 21 किलोमीटर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये मसीता वाली हेड से जाती है छतरपुर तक। मसीता वाली हेड से छतरपुर तक है ये, और छतरपुर पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नहर है ये हो जाती है मुख्य नहर फर्स्ट। क्या हो जाती है? ये हो जाती है मुख्य नहर फर्स्ट। ध्यान देना दोस्तों, इसे बोलते हैं मुख्य नहर फर्स्ट। जैसे आप देखोगे आगे, ये देखो, आप नहर की कुल लंबाई बताएगा आपको, और 649 किलोमीटर। यहाँ देखिए नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649। उसमें 204 क्या है? राजस्थान फीडर नहर। क्या है? राजस्थान फीडर नहर। ये जो राजस्थान फीडर नहर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजस्थान फीडर नहर जो है वो क्या है? वो पंजाब में कितनी थी? ध्यान देना, पंजाब में 169 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में 21 किलोमीटर है, और हरियाणा में 14 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से कहाँ तक है? हरिके बैराज से मसीता वाली हेड। ये मुख्य नहर है इसकी। क्या है? ये इसकी मुख्य नहर है, और मुख्य नहर चलती है यहाँ से। मुख्य नहर ये मसीता वाली जो हेड है यहाँ से आरंभ होगी, और ये मोहनगढ़ है, मोहनगढ़ तक होती है मुख्य नहर। ध्यान देना दोस्तों, मोहनगढ़ तक चलती है मुख्य नहर। ठीक है, तो ये जो मुख्य नहर है इसकी कुल लंबाई की बात कर रहा था मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई यहाँ तक तो 204 हो गई,
और यहां तक कितनी है? 445 किलोमीटर। कितनी है? 445 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, 445 किलोमीटर है मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक। ये बातें अपनी क्लियर हो गई। आगे देखिए, आईएनजेपी की जो मुख्य नहर है वो भी दो भागों में बटी हुई है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। एक फर्स्ट है और एक सेकंड। जैसे जो मुख्य नहर है, मुख्य नहर के ऊपर ने क्या कर दिया? मुख्य नहर फर्स्ट, मुख्य नहर प्रथम। ये जो मुख्य नहर प्रथम है इसकी लंबाई 189 किलोमीटर है, 189 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? मसीता वाली हेड से, हनुमानगढ़ की जो मसीता वाली हेड है, मसीता वाली हेड से छतरगढ़ तक। छतरगढ़, छतरगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। मुख्य नहर सेकंड, एक हो गई मुख्य नहर प्रथम, एक हो गई, ये इसका पार्ट हो गया एक, और एक हो गई मुख्य नहर सेकंड। मुख्य नहर सेकंड ये है छतरगढ़ से गडरा रोड तक। मोहनगढ़ कर दो, गडरा बाद में आया, मोहनगढ़ तक। ये मोहनगढ़ पड़ता है जैसलमेर में और इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना आपको समझ में आने लगेगा। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर राजस्थान सिंचाई परियोजना का तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। और इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो ध्यान दीजिए आप, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है वो परियोजना कहाँ से आरंभ हुई, क्यों आरंभ हुई? बात ही एक बीकानेर के इंजीनियर थे डॉक्टर कंवर सेन, इंजीनियर कंवर सेन, उनके दिमाग में आया था विचार क्यों न एक ऐसी नहर बनाई जाए जो इस मरुस्थल को हरा भरा कर दे, बीकानेर के पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे बीकानेर रियासत की। तो उन्होंने किताब लिखी थी। कंवर सेन पहले व्यक्ति थे जिनके दिमाग में इस नहर का विचार आया था। ध्यान देना, कंवर सेन वो पहले व्यक्ति थे जिनके दिमाग में इस नहर का विचार आया था। तो कंवर सेन ने कहा था, एक बुक लिखी थी 1948 में, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। क्या बुक लिखी थी? बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। और बीकानेर राज्य में जो पानी की आवश्यकता है उसके माध्यम से उन्होंने विचार व्यक्त किया था कि राजस्थान में एक बहुत बड़ी नहर की आवश्यकता है जो हिमालय नदियों को, पानी को राजस्थान के मरुस्थलीय पानी में लाए। तो आपको ध्यान देना है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं, मरुस्थल की जीवन रेखा कहते हैं। इस नहर की बनाने की प्रेरणा गंग नहर से मिली है। इस नहर का विचार कंवर सेन के दिमाग में आया बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता नामक किताब से। उद्गम, ध्यान देना, इस नहर का जो उद्गम होता है पंजाब के हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज व्यास और सतलज नदियों के संगम पे है और फिरोजपुर के निकट है। ठीक है, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर का पहले जो नाम था वो था राजस्थान नहर, लेकिन 2 नवंबर 1984 को, ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की डेथ के 2-3 दिन बाद में नाम कर दिया IGNP, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की जो आधारशिला रखी गई थी वो आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला कब रखी गई? 31 मार्च 1958। पहले क्या नाम था इसका? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर कब कर दिया? 2 नवंबर 1984। कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है, मरुस्थल की जीवन रेखा है, राजस्थान की मरुगंगा है। ठीक है, इस नहर का विचार कंवर सेन के दिमाग में आया था। कंवर सेन ने पुस्तक लिखी थी बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। चलो, इस नहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961, ध्यान देना दोस्तों, इस नहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर राधा कृष्णन ने हनुमानगढ़ के एक शाखा निकाली, छोटी सी नौरंग देसर शाखा में पानी छोड़कर किया था।
तो आधारशिला रखी थी गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने रखी आधारशिला? गोविंद वल्लभ पंत जी ने आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? 31 मार्च 1958 को। और उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन किया गया 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा हनुमानगढ़ में नौरंग देसर शाखा से पानी छोड़कर। आपसे पूछ सकता है यह नहर हनुमानगढ़ में कहां से प्रवेश करती है? तो इंदिरा गांधी नहर हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड से राजस्थान में प्रवेश करती है। नहर का अंतिम छोर क्या है? नहर का अंतिम छोर बाड़मेर तक हो गया है। गडरा रोड बाड़मेर तक इस नहर का अंतिम छोर बना दिया गया है। चलो साहब, ये हो गया आपका पहला पेज। और दूसरा फिर बाद में आएंगे। यहाँ पर ये है कि नहर की कुल लंबाई कितनी है। नहरों को छोड़ो एक बार, नहर की कुल लंबाई कितनी है? नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। पूछ सकता आपको इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। नहर के जनक किसे कहा जाता है? तो नहर के जनक कहा जाता है इंजीनियर कंवर सेन को इस नहर का जनक माना जाता है। कंवर सेन की बुक थी बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। इस बुक के माध्यम से उन्होंने इसकी आवश्यकता बल दिया। इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी क्योंकि रावी और व्यास नदियों से राजस्थान को 8.6 MF पानी आवंटित, रावी व्यास से आवंटित 8.6 MF पानी में से 7.59 MF पानी को यूज करना था, इसलिए यह नहर बनाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी बताई? 649। ठीक है। अब ये नहर 2-3 भागों में बटी हुई है निर्माण के आधार पर। सबसे पहले बनाई गई राजस्थान फीडर। ये राजस्थान फीडर ज्यादातर राजस्थान के बाहर ही है, राजस्थान में तो मात्र 21 किलोमीटर है। सबसे पहले बनाई गई थी राजस्थान फीडर नहर। ठीक है। राजस्थान फीडर नहर की जो लंबाई है टोटल वो 204 किलोमीटर। ध्यान देना दोस्तों, राजस्थान फीडर नहर सबसे पहले बनाई गई और इसकी लंबाई थी 204 किलोमीटर। यह पंजाब में 169 किलोमीटर है, राजस्थान में 21 किलोमीटर है और हरियाणा में 14 किलोमीटर है। ध्यान देना, सबसे पहले राजस्थान फीडर नहर बनाई गई, 204 किलोमीटर लंबी थी। इसमें 169 पंजाब में है, 21 किलोमीटर राजस्थान में है और 14 किलोमीटर हरियाणा में। राजस्थान फीडर कहाँ से आरंभ होती है? हरी के बैराज से यही निकलती है और हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड है वहां तक ये आती है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर बनाई गई मुख्य नहर। मुख्य नहर का निर्माण 2 भागों में किया गया। मुख्य नहर की कुल लंबाई है दोनों भागों की 445 किलोमीटर और यह है मसीता वाली हेड से मोहनगढ़, यानी इस मसीता वाली से इस मोहनगढ़ तक। मुख्य नहर का प्रथम चरण, क्या कह सकते हो आप कि मुख्य नहर का प्रथम चरण। ध्यान दीजिए दोस्तों, मुख्य नहर का जो प्रथम चरण है उसकी लंबाई थी 189 किलोमीटर। मुख्य नहर के प्रथम चरण की जो लंबाई है वो 189 किलोमीटर है और ये जो है मसीता वाली हेड से आरंभ होता है और कहाँ तक जाता है? छत्तीसगढ़ बीकानेर तक। ध्यान देना, मुख्य नहर का प्रथम जो चरण है उसकी लंबाई थी 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर है मसीता वाली हेड से छत्तीसगढ़ बीकानेर तक। कहाँ तक? मसीता वाली हेड से छत्तीसगढ़ बीकानेर तक। ठीक है। दूसरी है मुख्य नहर सेकंड। क्या है? मुख्य नहर सेकंड है और ये छत्तीसगढ़ से मोहनगढ़ तक है। छत्तीसगढ़ से मोहनगढ़ तक है और इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। अब आते हैं मैप में। देखो, मैंने कहा इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? सवाल पहला आएगा आपके सामने, हरी के बैराज। ये हरी के बैराज है ये जगह पे। ये इस व्यास और सतलज नदी, 2 नदियां हैं व्यास और सतलज नदी, इनके संगम पे है हरी के बैराज, वहां से निकल रही। ये आपको दिख रहा है इसके पास में ये लाल लाल कलर का, ब्लैक से पहले, ये सबसे पहले बनाया गया और इसका नाम था राजस्थान फीडर नहर। क्या था? राजस्थान फीडर नहर। राजस्थान फीडर नहर आरंभ होता है हरी के बैराज से और कहाँ तक जाता है? मसीता वाली हेड तक। कहाँ तक जाता है? मसीता वाली हेड तक। ठीक है। और इसकी लंबाई बता दी मैंने 204 किलोमीटर थी, 169 पंजाब में,
और 35 किलोमीटर 21 राजस्थान में और 14 हरियाणा में। ठीक है, दूसरा जो पार्ट था इसका वो था ये मुख्य नहर, जो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक है, यानी कि मसीता वाली हेड से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक क्या है, ये आपकी क्या है, मुख्य नहर है। इस मुख्य नहर को दो भागों में बांट दिया, एक मसीता वाली हेड से छतरपुर और एक छतरपुर से मोहनगढ़। जो मसीता वाली हेड से छतरपुर थी वो थी लंबाई थी 189 किलोमीटर और इसकी जो लंबाई थी वो लंबाई थी 256 किलोमीटर। 256, 189 और 204, इन तीनों को आप जब काउंट करोगे टोटल लंबाई हो जाएगी 649। ये है इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई। ठीक है, 13 6 19। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां तक आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे। ये सारे मैंने करा दिए आपको, यहां तक का अपना क्लियर है मैटर। अब आपसे पूछ रहा है नहर की गहराई कितनी है, ये सवाल भी आता है, तो ध्यान देना दोस्तों, नहर की गहराई 21 फुट है या 6.4 मीटर है। 21 फुट या 4.5 मीटर के आसपास क्या है, गहराई है नहर की। ध्यान देना इसको, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंदिरा गांधी नहर की गहराई है, तो इंदिरा गांधी नहर की गहराई है 6.4 मीटर या 21 फुट। नहर की चौड़ाई है, तो नहर की जो चौड़ाई है वो 36 मीटर है, 134 फीट है। नहर की जो चौड़ाई है 36 मीटर या 134 फीट है। सिंचाई क्षमता अगर बात करें तो वही सिंचाई क्षमता बढ़ गई है और 17.15 लाख हेक्टेयर हो गई है, उल्टा लिखा हुआ है, 17.15 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। पेयजल, पेयजल अब ये इंदिरा गांधी नहर से 9 जिलों को पेयजल मिल रहा है। कितने जिलों को, इंदिरा गांधी नहर से अब 9 जिलों को पेयजल मिल रहा है और 8 जिलों में हो रही है सिंचाई। तो इंदिरा गांधी नहर से 8 जिलों में सिंचाई हो रही है और 9 जिलों में पेयजल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो नहर की गहराई कितनी है, 6.4 मीटर या 21 फुट। नहर की चौड़ाई कितनी है, 36 मीटर या 134 फीट। सिंचाई क्षमता कितनी है, 17.15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। पेयजल 9 जिलों को पेयजल प्राप्त हो रहा है इंदिरा गांधी नहर से और सिंचाई सिंचाई 8 जिलों को मिल रही है इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चंस आप कराने हैं बहुत सारे। अब इसकी नहरें आपसे पूछे, इंदिरा गांधी की कुल कितनी नहरें हैं, तो आपको ध्यान देना है नहरें, शाखाएं होंगी, लिफ्ट नहरें होंगी, काफ़ी हैं, तो उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। पहले तो एक बार लिख लेते हैं इनको, फिर इनको बनाते हैं भाई। देखो दोस्तों, अगर नहरों की बात आ जाए, शाखाओं की बात आ जाए कि इंदिरा गांधी नहर की कितनी शाखाएं हैं, तो शाखाएं हैं 9। कितनी शाखाएं हैं, 9। लिफ्ट नहरें कितनी हैं, तो लिफ्ट नहरें हैं वर्तमान में 7। अब शाखाएं बहुत सारी उप शाखाएं आ गई हैं, तो उनकी भी चर्चा अब होगी, तो और भी चीज़ें हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार तो भाई अब दोबारा बनाते हैं इंदिरा गांधी नहर। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की बढ़ रहे हैं अपन, शाखाओं में और लिफ्ट नहरों में। देखिए दोस्तों, यूँ मान लीजिए सबसे पहली जो शाखा होती है ना इसकी, मैं रेड कलर में दूंगा शाखाएं और लिफ्ट नहरें दूंगा। जो शाखाएं हैं वो रेड कलर की रहेंगी। एक शाखा ये है, ठीक है, एक शाखा ये है, एक शाखा ये है अनूपगढ़, ये है रावतसर शाखा, ठीक है, ये है आपकी सूरतगढ़ शाखा,
ये है अनूपगढ़ शाखा, ये है पूगल शाखा, ठीक है, ये है दाहोर शाखा, ये है चारणवाला शाखा, ये है शहीद बीरबल शाखा, ये है आपकी बीरबल तक आने के बाद इसमें मोहनगढ़ शाखा आ जाती है, वहां से फिर छोटी छोटी शाखाएं बनती हैं, उनका अलग कलर दे देते हैं थोड़ा सा। एक, ये हो गया। देखो भाई, ये जो पहली शाखा है इसका नाम है रावसर शाखा। आप देख रहे होगे एकमात्र शाखा है जो बाईं तरफ है, बाकी सब किधर है, दाईं तरफ। ये रावसर शाखा है। क्या है? रावसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में जा रही है। ये जो शाखा है ये है सूरतगढ़। ये जो शाखा है ये है अनूपगढ़। ये जो शाखा है ये है पुंगल शाखा। ये जो शाखा है ये है दाहोर शाखा। ये जो शाखा है ये है चारणवाला शाखा। ठीक है, ये है शहीद बीरबल शाखा। ये जो दे रखी है ये है दिहा शाखा, दिघा शाखा। ये है जो लीलवा शाखा है। और ये जो है लास्ट वाली ये है सागरमल गोपा शाखा। देखो भाई दोस्तों, पहली शाखा कौन सी है? आपकी पहली शाखा है रावसर शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा। तीसरी शाखा कौन सी है? अनूपगढ़ शाखा। चौथी कौन सी है? पुंगल। पांचवी कौन सी है? दाहोद। छठी है चारणवाला। सातवीं है शहीद गोपरमल। आठवीं है दिघा शाखा। नवीं है लीलवा शाखा। 10वीं है सागरमल गोपा शाखा। एक बिसरसर शाखा भी है, ठीक है, इसमें एक शाखा रह गई, बिसरसर शाखा। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो, शाखा होती है एक, लिफ्ट नहरें होती है। अब आती है आपकी लिफ्ट नहरें, इनकी भी चर्चा करेंगे। और लिफ्ट नहरों को कलर दे देता हूं मैं ब्लू। ये जो फर्स्ट निकाल दी मैंने, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर निकाल दी है, गंदेली साहवा परियोजना कह सकते हो आप। दूसरी जो है वो है कंवर सेन। ये कौन है? कंवर सेन है। तीसरी है पन्नालाल बारूलाल। चौथी जो है वीर तेजाजी है। पांचवी है करणी सिंह है। छठी है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर है। सातवीं जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है। ये लिफ्ट नहरें हैं इसकी, ठीक है, नाम लिख देते हैं। देखो, पहली शाखा है उसका नाम क्या है? थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे कैसे। ये आपकी बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं।
कुंभाराम या गंदेली साहवा। दूसरी है आपकी कंवर सेन। अब इनका नाम चेंज होना, जिले, ये भी याद रखना पड़ेगा। तीसरी है आपकी पन्नालाल बारूलाल। पन्नालाल बारूलाल या कह सकते हो आप गजनेर, क्या कह सकते हो, गजनेर। वीर तेजाजी, अगली कौन सी है, वीर तेजाजी। अगली कौन सी है, करणी सिंह। अगली कौन सी है, जंबेश्वर। अगली कौन सी है, जयनारायण व्यास। तो देखो दोस्तों, आपको ये रटनी पड़ेगी। बाईं तरफ से इस हाथ से, यानी कि बाईं तरफ से मोस्टली लिफ्ट नहरें निकाली गई है, क्योंकि पानी को लिफ्ट कराया गया है और फिर आगे छोड़ा गया है। और जो दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ से शाखाएं निकाली गई हैं। शाखाएं देख लो एक बार। सबसे पहली शाखा है रावतसर शाखा, एकमात्र शाखा है जो बाईं तरफ है, बाकी सभी शाखाएं दाईं तरफ है। एकमात्र रावतसर शाखा कहाँ पे है, दाईं तरफ है। ठीक है, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाएं कहाँ पे है, गंगानगर जिले में है। पूगल, दाहोर, विसरसर, चारणवाला, ये सब शाखाएं बीकानेर में है। शहीद बीरबल, शहीद दिघा, सागरमल गोपाल, लीलवा शाखा, ये जैसलमेर में सिंचाई काम आ रही है। वहीं लिफ्ट नहरों की बात करें तो 7 लिफ्ट नहरें हैं, और ये लिफ्ट नहरें हैं, पहली कुंभाराम गंदेली साहवा लिफ्ट नहर। कौन सी है, कुंभाराम गंदेली साहवा लिफ्ट नहर है। ठीक है, ये ज्यादातर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर तक पहुंच गई भी है पानी। कंवर सेन, ठीक है, कंवर सेन लाइन बीकानेर गंगानगर के लिए है, लाइफ लाइन है बीकानेर की। पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर या गजनेर लिफ्ट नहर बीकानेर संबंधित है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो यहां तक कि आपकी सारा मैटर ये क्लियर हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछेगा सिंचाई, कहां कहां सिंचाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ये जो फर्स्ट है आपका, पहले जो कंवर सेन है, इसका पुराना नाम था लूणकरण सन। क्या था, लूणकरण सन। ठीक है, और इससे बीकानेर में सिंचाई होती है। कहाँ होती है, बीकानेर। फर्स्ट बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और प्रथम चरण बनने वाली सबसे पहले लिफ्ट नहर थी कुंभाराम या साहवा लिफ्ट नहर, 109 किलोमीटर लंबी, ये भी ठीक है, और बीकानेर संभाग में मोस्टली बह रही है। ठीक है, फिर तीसरी आपकी आती है, कहाँ गया वो मार्कर, गजनेर लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूलाल लिफ्ट नहर। गजनेर, पन्नालाल बारूलाल बीकानेर और नागौर में काम आ रहा है। ध्यान देना, बीकानेर और नागौर में सिंचाई होती है इससे। गजनेर या पन्नालाल बारूलाल से बीकानेर और नागौर में क्या होती है, सिंचाई होती है। वीर तेजाजी की बात करूं मैं आपकी, तो वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, पहले इसका नाम था बागड़सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी का पहले नाम था बागड़सर लिफ्ट नहर, और इससे जो सिंचाई होती है बीकानेर में हो रही है। करणी सिंह की बात करूं तो करणी सिंह लिफ्ट नहर को पहले बोलते थे कोलायत। करणी सिंह को पहले क्या बोलते थे, कोलायत या करणी सिंह लिफ्ट नहर। ध्यान देना दोस्तों, इससे बीकानेर और जोधपुर में सिंचाई हो रही है। कहाँ हो रही है, बीकानेर प्लस जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर में। फिर आती है जांबेश्वर। जांबेश्वर जो है,
पहले फलोदी नाम था इसका, पुराना नाम क्या था? फलोदी। और इस जामेश्वर या फलोदी, जैसा ही नाम से पता पड़ रहा है, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर तीनों आ जाएंगे। जोधपुर भी आ गया इसमें, बीकानेर भी आ गया और जैसलमेर भी आ गया। ठीक है, लास्ट है जयनारायण व्यास लिपनर, जैसलमेर और जोधपुर। पूर्व नाम क्या था जयनारायण का? पोकरण। क्या नाम था? पोकरण लिपनहर। और इससे जोधपुर और जैसलमेर में सिंचाई होती है। तो देखो दोस्तों, ये आपको रटने ही पड़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मान के चलना। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। देखो, फर्स्ट लिप नहर है कुंभाराम लिप नहर, साहवा लिप नहर, गंदेली साहवा लिप नहर, इस पे आपने परियोजना भी है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर तक इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, कंवरसैन पूरा नाम है लूणकरसन। ये लिप नहर पहले चरण बनने वाली लिप नहरों में थी और बीकानेर की जीवन रेखा मानी जाती है। ठीक है, बीकानेर को लाभ मिल रहा है। पन्नालाल बारूलाल या गजनेर लिप नहर, ये बीकानेर और नागौर जिलों में सिंचाई कर रही है। वीर तेजाजी या बागड़सर लिप नहर, बीकानेर सिंचाई होती है। करनी सिंह लिप नहर या कोलायत लिप नहर, बीकानेर और जोधपुर में है। जम्बेश्वर या फलोदी लिप नहर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। सर्वाधिक जिलों में सिंचाई किससे होती है? जम्बेश्वर या फलोदी से। ठीक है, जय नारायण व्यास लिप नहर, पहले नाम था पोकरण, से जोधपुर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई हो रही है। देखो दोस्तों, ये आपकी लिप नहर है, सिंचाई परियोजनाओं का तीसरा पार्ट है अपना। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी नहर यहाँ तक आपको पूरी समझ में आ गई होगी दोस्तों। बताइए, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई आपको? आज का अपना टाइम इतना हो गया है, कल बचे कुछ चीज़ों को कल समेटेंगे। आप रेगुलर रहिए और अनअकैडमी के लिए क्लासेस लेते रहिए। अनअकैडमी पे स्पेशल पे आ जाइए, यूट्यूब पे आइए, आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए अनअकैडमी है दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियर सेशन, फुल कवर सिलेबस मिलता है। डाउनलोड को, टेस्ट सीरीज को, आदि को। अगर प्लस पे आते हो तो बहुत सारे फीचर्स आपको, ये देखो, पढ़ लीजिए, बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ नहीं, एक ऐप डाउनलोड करना आपको, बहुत छोटी सी चिन्नी सी फीस है इनकी, और दिवाकर 10 में रेफरल कोड लगाइए और इसका अधिकतम लाभ आप उठा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं आगे।